इस वीडियो में मैं आपको हेयर फॉल के रीजंस बताऊंगा कि जनरली हेयर फॉल किन रीजंस की वजह से होता है। मेल्स में जेनेटिक पैटर्न्स होते हैं, जैसे फैमिली में रन करते हैं, जिसको मेल पैटर्न बॉल्डनेस बोलते हैं, और इवन लेडीज में भी उनकी फैमिलीज में बॉल्डनेस रन कर रही होती है, तो वो एक बहुत मेजर फैक्टर होता है हेयर फॉल का। सेकेंडली, अगर आप हेयर कलरिंग करते हैं या हेयर स्ट्रेटनिंग करते हैं तो उससे बहुत सिवियर केराटिन ट्रीटमेंट्स वगैरह जो होते हैं उससे बहुत सिवियर परमानेंट हेयर डैमेज हो जाता है। कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है, पर्टिकुलरली लेडीज में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, आयरन डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम है, विटामिन डी डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम है, या फिर एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज पीसीओडी, इसके चलते काफी हेयर फॉल हो सकता है। इवन अगर आपकी डाइट स्ट्रांग नहीं है, प्रोटीन रिच डाइट नहीं है, ग्रीन वेजिटेबल्स आपकी डाइट में नहीं है, तो बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो जाता है। स्पेशली जो बहुत ज्यादा वेट लॉस की डाइट्स आजकल आ रही हैं, उसके चलते काफी हेयर फॉल देखा जा रहा है। देन इसके अलावा स्मोकिंग, और एक अनयूजुअल कंडीशन होती है जिसको बोला जाता है ट्राइकोटिलोमेनिया, जिसमें लोग अपने बालों को खुद ही खींच लेते हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से होता है। स्मोकिंग, जैसे मैंने कहा, एक मेजर फैक्टर है। एंड देन कुछ मेडिकल कंडीशन है जैसे एलोपेशिया एरियाटा, जिसमें पैचेस बन जाते हैं ऑल ओवर, कभी कभी बियर्ड रीजन में, फेस पे, टॉप पे, इधर सब जगह, उसको एलोपेशिया एरियाटा, जो ये वाली कंडीशन है, ये स्किन स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ट्रीट करते हैं, वो प्लास्टिक सर्जरी में इसका ट्रीटमेंट नहीं आता। अगर हमको हेयर फॉल रोकना है इन मेन, तो हमको टेस्टोस्टेरोन की ब्लॉकेज करनी पड़ती है। अदर वे ऑफ हैंडलिंग हेयर फॉल इज यूज ऑफ पीआरपी और विटामिन्स। पीआरपी का क्या रोल है? पीआरपी ब्लड फ्लो बढ़ाता है और आपके हेयर के अंदर ज्यादा खून देता है, जिससे आपका हेयर फॉल कम हो जाता है। इसके साथ साथ आप विटामिन्स खाएंगे तो आपके बालों की रूट्स को ज्यादा नरिशमेंट मिलती है एंड हेयर फॉल का अमाउंट कम हो जाता है। सो बेटर ब्लड फ्लो एंड बेटर न्यूट्रिशन, इनसे आपकी हेयर फॉल मच बेटर होती है। नाउ लेडीज में टेस्टोस्टेरोन तो रीजन है नहीं, एंड देयरफॉर बहुत पुअरली अंडरस्टूड है कि क्या रीजंस होते हैं। ऐसे में हम थायराइड चेक कराते हैं, पीसीओडी चेक कराते हैं, और आयरन डेफिशिएंसी चेक कराते हैं, और जो डेफिशिएंसी निकलती है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं। एंड पीआरपी एंड विटामिन्स की सप्लीमेंटेशन हम लोग इन विमेन हम लोग ये करते हैं, उससे हेयर फॉल काफी हद तक हमारा कंट्रोल में आ जाए। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक बटन जरूर दबाइए, रेड बेल प्रेस कीजिए सो दैट आप मेरे न्यू वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं, एंड कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस और कमेंट्स जरूर डालिए। ट्रांसप्लांट जहां गिर चुका है उन बालों के लिए होता है, और जहां बाल कम है उनकी डेंसिटी बढ़ाने के लिए होता है। हमारे क्लिनिक की जो यूएसपीज हैं वो ये है कि हम 5 डिफरेंट टेक्निक से हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। जो टेक्निक्स हैं वो है एक स्ट्रिप प्रोसीजर, जिसको FUT बोला जाता है। उसमें हम लोग पीछे से एक हेयर बेयरिंग स्ट्रिप को निकाल के, एंड वी सेपरेट ईच हेयर, और एक एक करके बालों को जो हमारा रेसिपिएंट जोन है उसमें लगाते हैं। सेकेंड टेक्निक होती है FUE या एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर। उसमें पीछे पंच वाइज एक एक पंच कर करके एक एक ग्राफ्ट को निकाल के लगाया जाता है। थर्ड टेक्निक विच इज आवर स्पेशलिटी इज लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट। अगर कोई पेशेंट है जो शेव नहीं करना चाहते बिल्कुल, एंड इवन नेक्स्ट डे ऑफिस जाना चाहते हैं, तो उसमें सिचुएशन में हम लोग लंबे बाल लगा देते हैं। सो वी टेक आउट लॉन्गर हेयर, वी डोंट ट्रिम ऑफ एट ऑल, एंड इम्प्लांट इन बिटवीन एग्जिस्टिंग हेयर, सो द पेशेंट्स अपीयरेंस इज प्रिजर्व्ड। फोर्थ टेक्निक होती है रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट, जो कि एक्सट्रैक्शन टेक्निक की एक मॉडिफिकेशन है। उसमें वी यूज अ रोबोटिक मशीन टू टेक आउट द हेयर। लास्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक। सपोज हमको 9000 या 10,000 फॉलिकल्स लगाने, देन वी मिक्स डिफरेंट टेक्निक्स एंड टेक आउट द हेयर। वी गिव अ 100% अश्योरेंस ऑफ रिजल्ट। अगर हम लोग 5000 बाल इंप्लांट करेंगे तो 5000 ग्रो करेंगे। वी इनफैक्ट हैव सो मच कॉन्फिडेंस इन आवर टेक्निक कि वी इवन गिव अ मनी बैक गारंटी, कि अगर रिजल्ट उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुआ तो वी विल ऑफर अ मनी बैक इन टर्म्स ऑफ कि कितने बाल ग्रो करे या कितने नहीं करे। सो इतना कॉन्फिडेंस है हम लोगों को अपने हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स में। हेयर ट्रांसप्लांट इज बेसिकली अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर। हम लोग एक परमानेंट जोन जो हमारा बैक ऑफ द हेड होता है वहां से बाल लेते हैं, एंड वी इम्प्लांट इन द रेसिपिएंट सेगमेंट जहां बाल कम है, विच मे बी द फ्रंट, टॉप पोर्शन, और इवन द क्राउन। नाउ हेयर ट्रांसप्लांट एक सिंगल स्टेप प्रोसेस होता है। अगर हमको फ्रंट का एरिया कवर करना है
तो 2,500-3,000 बाल में फ्रंट हो जाता है. एंड सपोज बॉल्डनेस इज एक्सटेंडिंग टिल द बैक, तो इवन 9 से 10,000 बाल हम लोग एक सिंगल सेशन में इजीली प्लान आउट कर सकते हैं. एंड जो रिजल्ट है वो करीब 8 से 9 महीने लेता है. ट्रांसप्लांट किया उसके 2.5 से 3 महीने के बाद बालों की ग्रोथ होती है, एंड देन ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स द हेयर कीप्स ग्रोइंग, एंड एक फाइनल रिजल्ट ऑलमोस्ट 9 to 10 मंथ्स बाद आता है. मेरी क्लिनिक साउथ एक्सटेंशन में, आप हमको डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं. डिवाइन कॉस्मेटिक सर्जरी, साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2, दिल्ली.